सुनील गांव से पढ़ लिख कर नौकरी करने शहर चला जाता है, जहां उसे श्रेया नाम की लड़की पसंद आती है। श्रेया भी उसे पसंद करती है, ये जानने के बावजूद भी कि वो गांव में रहता है। श्रेया उससे शादी करके गांव में आ जाती है। ऐसे ही 4 दिन बाद शाम को श्रेया हेडफोन लगाकर नाच रही थी, तभी उसकी सास माया उसे आवाज देती है। श्रेया बहू, ओ श्रेया बहू, जरा इधर आना। आंख मिला के पूछी हाउ आर यू, हाथ मिला के पूछी हाउ डू यू डू, स्माइल पे उसकी स्टाइल पे उसकी, हाय तबीयत भड़की शहर की लड़की, न न न न न न। आवाज न सुनने पर माया उसके कमरे में आकर हेडफोन हटा देती है। अरे बहू, तुझे कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है? पता नहीं ढोलक जैसा इसने कान पर क्या लगा रखा है, अब भी नहीं सुना? माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे सर से हेडफोन क्यों हटाया? मैं गाने सुन रही थी ना। अरे बेटा, मैं तुझे बहुत देर से आवाज लगा रही थी, तूने सुना ही नहीं, इसीलिए हटाना पड़ा। ऐसा क्या काम पड़ गया आपको कि आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया? थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी आप? अरे बहू, मेरी पूजा का समय हो रहा है, मैंने पंडित जी से मंदिर में हवन रखवाया है, मुझे कुछ सामान ले जाना है, ये लिस्ट पढ़कर बता दे। ये चीज आप मुझसे बाद में भी पूछ सकती थी, अब दीजिए लिस्ट। आम की लकड़ी, पान का पत्ता, रोली, चावल और एक नारियल ले जाइए। शुक्रिया बहू। श्रेया शहर के चकाचौंध में रहने वाली लड़की को घरेलू कोई काम करना नहीं आता था और ना ही वो करते थे, सारा काम बूढ़ी माया ही करती थी। बहू, तुझे खाना बनाना आता है? माँ जी, ये खाना बनाने वाला काम मैं नहीं करती, मुझे सिर्फ पास्ता बनाना आता है, और आपको पता भी है कितनी गर्मी लगती है। ना बाबा ना, मैं आपके चूल्हे पर बैठकर काम नहीं कर सकती, मेरा हाथ जल गया तो यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा। अरे नहीं बहू, तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तू आज पप्पा क्या था बहू, वो पास्ता बना के खिला दे। लेकिन माँ जी, मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखा देती हूँ। इधर आ, इसके अंदर कुछ लकड़ियां रख और माचिस से जला दे, अगर तब भी ना आग पकड़े तो ये उपला डाल दियो। छी माँ जी, ये तो कोई गाय के गोबर जैसा लग रहा है। हाँ बहू, ये वही है, इसे उपला कहते हैं। छी छी माँ जी, इसी में आप खाना पकाती हैं? इट्स सो डिस्गस्टिंग। तुम शहर की हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है, वरना ऐसा घिन न करती, और इतने दिन से भी तो तुम्हें पता ही नहीं चला कुछ। माँ जी, मेरा मन, गाँव में शादी करके फंस गई हूँ मैं। सुनील खुद तो सारा दिन बाहर रहते हैं और मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। शाम को सुनील घर आता है तो वो कहता है, अरे श्रेया, जरा पानी लाना। ये लो पानी। देखिए, यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ यहाँ, मुझे शहर वापस जाना है। अरे ये कैसी बात कर रही हो श्रेया, अब हमारी शादी हो गई है और हमें यहीं रहना होगा, हम शहर वापस नहीं जा सकते। बहुत भूख लग रही है, चटाई पर खाना लगा दो। अब आज भी माँ जी और आपके साथ मुझे जमीन पर बैठकर खाना पड़ेगा क्या? ये बहुत अनकंफर्टेबल है, जमीन पर बैठना, और ये साड़ी भी बहुत अनकंफर्टेबल है, कल से मैं इसे बिल्कुल भी पहनने वाली नहीं हूँ। अरे पर श्रेया, मेरी बात तो सुनो। ये कहने के बाद वो सबके साथ चटाई पर बैठकर जमीन पर खाना खाती है। अगले दिन जीन्स टॉप पहनकर आती है, उसे इस रूप में देखकर माँ बेटे दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे श्रेया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, फिर भी। बहू, तूने ये क्या शहर वाले कपड़े पहने हैं? गांव के लोगों ने तुझे ऐसे देख लिया तो 4 बातें बनाएंगे। माँ जी, 4 बातें बनाएं या 20 बातें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और धोती टाइप साड़ी लपेट कर मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता। ठीक है, लेकिन तुम प्लीज बाहर मत जाना। Whatever, अब उसे क्या कहूँ? देखो तो, इसका सारा पेट दिख रहा है, तो इतना छोटा छोटा पहना है कपड़ा इसने कि हमारे ब्लाउज भी ढके होते हैं। माँ जी, आप अपनी साड़ी देख लीजिए, आपका भी तो पेट दिख रहा है, और आपके ब्लाउज जैसे ही मेरा टॉप है, तो इसमें क्या बुराई है? राई का पहाड़ बना रखा है गांव के लोगों ने। श्रेया, ये तुम माँ से कैसी बातें कर रही हो? सुनील, आप खुद जानते ही हैं, इतने पढ़े लिखे तो हैं आप, मैंने क्या ही गलत कह दिया है? मूड खराब हो गया, मैं कमरे में गाने सुनने जा रही हूँ, बाय। ये कहते ही श्रेया फिर से हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए नाचती है।
कुछ घंटों बाद जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे गंदी सी बदबू आती है और वो सूंघते हुए बाहर आ जाती है। ईयू, ये गोबर जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? इस कमरे से तो नहीं है, बाहर जाती हूँ। जैसे ही मेन दरवाजे पर आती है तो माया गोबर से जमीन पर लीपापोती करती हुई दिखती है और मुंह पर हाथ रखकर श्रेया कहती है, छी माँ जी, ये क्या है? ये गाय के गोबर को ऐसे फैला क्यों रही हैं आप? इससे पूरे घर में आपने बदबू कर दी है। अरे बहू, बस थोड़ी देर के लिए बदबू होगी, फिर बाद में हट जाएगी। ये बहुत जरूरी होता है, पता है, इससे कीड़े वगैरह घर में प्रवेश नहीं करते। आप गांव वाले लोगों की यही दिक्कतें और हरकतें होती हैं। अरे कीड़े भगाने के लिए आप पेस्ट कंट्रोल भी करवा सकती हैं, पर नहीं, मेरी नाक में और गोबर की बदबू चढ़ गई है। हाँ नहीं तो। श्रेया को हर चीज में दिक्कत ही रहती है। गांव में रहने के बावजूद भी उसे गांव की कोई चीज पसंद नहीं आ रही थी। घर में कोई काम तो होता नहीं था, इसलिए वो कभी फोन पर लगी रहती तो कभी लैपटॉप पर गेम खेलती रहती। श्रेया अपनी अतरंगी कपड़े पहनकर बाहर जाती है तो गांव के लोग भी उसे एकटक नजरों से देखते हैं। तभी माया की पड़ोसन सरोज कहती है, अरे ये क्या, तेरी बहू साड़ी भी पहनती थी, अचानक से शहर वाले कपड़े क्यों पहनने लग गई? अब मैं चाहे उसे कितना भी कह लूं, मेरी बहू करती अपनी मर्जी की है। तुम तो जानती हो वो शहर की लड़की है। कुछ दिन बाद श्रेया का बर्थडे था। जब वो सो रही थी तो दोनों उसे विश करते हुए जोर से कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्रेया। तभी वो उठ जाती है। अरे आप दोनों को मेरा बर्थडे याद था? थैंक यू सो मच। माँ जी, सुनील जी, थैंक यू। मेरा गिफ्ट दीजिए। अरे आंखें बंद करो पहले। लगता है आप मेरे लिए बहुत अच्छी गिफ्ट्स लेकर आए हैं। डायमंड रिंग, आईफोन 14 प्रो मैक्स। श्रेया बंद कर लेती है आंखें। तभी सुनील उसके हाथ में एक बड़ा सा कद्दू रख देता है और कहता है, अब आंखें खोलो मेरी जाने मन। हे भगवान, ये क्या दिया है आपने मुझे? ये कोई गिफ्ट होता है? कद्दू? मैं तो न जाने क्या क्या सोच रही थी। अरे बहू, ये हमारे खेत का उगा कद्दू है। तू इसे खाएगी ना तो तेरी गोरी गोरी स्किन और चमक जाएगी और तुझे ताकत भी मिलेगी। अब जल्दी आ, मैं भी तुझे गिफ्ट दूं। लाइए, दीजिए आपका गिफ्ट। हाँ तो मेरे पाँव छूना, मेरा आशीर्वाद ही तेरा गिफ्ट है। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, पर याद आ गया मुझे आपके गिफ्ट से कि मेरी शादी गांव के पति से हुई है, तो गिफ्ट तो ऐसे ही मिलना लाजमी है। सुनील जी! श्रेया अचानक चिल्लाती है कि उसके पाँव पर एक बिच्छू काट के भाग जाता है। तभी सुनील कहता है, माँ जी सुनिए, बिच्छू काट गया, हमें तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सुनील जी, अब मैं मर जाऊंगी क्या? बिच्छू मुझे काट के चला गया, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा बहू, तू शांत हो जा। हमें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू इसका पैर पकड़ कर रख, मैं अभी आई। पागल हो गई है क्या? बिच्छू का जहर बहुत ज्यादा होता है, मैं मर गई तो? मुझ पर भरोसा रख बहू। तभी माया भागती हुई चूल्हे पर जाती है और फिटकरी को गर्म करके उसके पाँव पर चिपका देती है, जिसे वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है। सुनील, तू फिक्र मत कर, ये घरेलू नुस्खा है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है और हॉस्पिटल जाते जाते उसके शरीर में जहर फैल सकता है। कुछ घंटों बाद श्रेया के पैर से बिच्छू का जहर निकल जाता है और डॉक्टर भी श्रेया का चेकअप कर लेता है और कहता है, अगर अम्मा जी ने सही वक्त पर घरेलू नुस्खा नहीं अपनाया होता तो आपकी पत्नी की जान खतरे में जा सकती थी। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। वो रोने लगती है। अरे क्या हुआ श्रेया, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, सुनील जी, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं शहर शहर करती रही और माँ जी ने अपने गांव के नुस्खे से मुझे ठीक कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं बहू, गलती तो सबसे हो जाती है। इस तरह श्रेया सुधर जाती है और अब से वो खुद घर के सारे काम करने लगती है। साथ ही साड़ी पहनना शुरू कर देती है। फिर सब खुशी खुशी रहते हैं।